हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग 10th एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। सोल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फेस्टिव पार्ट है भी हमारे पास। ये करेक्ट, कोस 2x इज इक्वल्स टू कोस 3x। क्या बेटे यहाँ पे कोस 2x इज इक्वल्स टू कोस 3x है। तो आप देख पा रहे हो कि इधर भी कोस है इधर भी कोस है, लेकिन दोनों तरफ x है तो कोई बात नहीं। हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या भाई, कोस x इज इक्वल्स टू कोस y, देन x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से अपने पास बन जाएगा भाई क्या 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 3x। y के प्लेस पे कितना है 3x है। अब x तो वेरिएबल है भाई, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो इसको आप लेफ्ट में ले आइए। तो इसको 2x प्लस माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2n पाई। क्या बन गया भाई हमारे पास है प्लस माइनस में आ गया। और यहाँ से ये आप इसको लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहो तो x कॉमन ले लो, 2 प्लस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो इसके डबल आंसर आ गए, चाहे आप इसका +5 माइनस 1 की फॉर्म में डिवाइड में लिख दो और चाहे इसको एज इट इज़ लिख दो, x इज इक्वल्स टू 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 3। आप अपने आंसर को ऐसे भी रख सकते हो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास आगे बढ़िए और नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट आपके पास है जो कि बुक में ऑलरेडी सोल्व है भाई। क्या गिवन है बुक के अंदर ही हमारे पास सोल्व गिवन है, जिसको आप लोग खुद कर लोगे, नॉट डिफाइंड है। क्यों है वो आप क्लियर देख पा रहे हो। सेकेंड x इज इक्वल्स टू 0 है, सेकेंड 0 पे आपको हमारे पास क्या बनेगा उसके लिए आप लोग चेक कर सकते हो। जब इसको 1 अपॉन कोस लिखोगे और y इक्वल्स टू 0 है तो उधर 0 से 1 इज इक्वल्स टू 0, तो नॉट पॉसिबल है। थर्ड जो पार्ट है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। थर्ड पार्ट पे ये कह रहा है कोस mx इज इक्वल्स टू साइन nx। कोस mx इज इक्वल्स टू साइन nx। हमने जितने भी रूल्स जितने भी रिजल्ट्स इसके किए हैं सभी के अंदर एक ही कॉमन बात आई है, या तो बोथ साइड कोस होना चाहिए, बोथ साइड साइन होना चाहिए, बोथ साइड टेन होना चाहिए। अब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, या तो साइन को कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो या साइन को कोस में। मैं यहाँ पे साइन को ही कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं कोस π/2 माइनस में nx लिख सकता हूँ भाई। देखो कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है, सेम वही रिजल्ट अप्लाई कर दो जो फर्स्ट में किया था। अब आपके पास x के प्लेस पे mx है भाई, तो क्या आ जाएगा mx इज इक्वल्स टू क्या बना भाई 2n पाई। अब n है वो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो इस n की बजाय p क्यू में कुछ और यूज़ कर दो, तो 2p पाई यूज़ कर दिया क्योंकि n तो स्मॉल n ऑलरेडी आ रहा है। प्लस माइनस π/2 माइनस में nx बन गया। तो अब x की टर्म लेफ्ट में भी है राइट में भी, x की तो वैल्यू बतानी है और x की वैल्यू बतानी है तो x की टर्म्स तो वन साइड होनी चाहिए भाई। वन साइड करेंगे तो क्या बन गया mx प्लस माइनस nx इज इक्वल्स टू 2p पाई प्लस माइनस π/2। देखो प्लस माइनस तो π/2 के साथ भी रहेगा भाई उधर। और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, इसको x ले लेंगे कॉमन, तो x कॉमन लेने के बाद क्या बन गया 2p पाई प्लस माइनस π/2 डिवाइड बाई m प्लस माइनस n। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। और अब की बार वेयर n नहीं p बिलोंग्स टू इंटीजर। n की बजाय आप लोग क्या ले लोगे भाई, यहाँ पे p है वो किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से भी अपने पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसी क्वेश्चन के 4th पार्ट में गिवन है साइन 3x प्लस कोस 2x इज इक्वल्स टू 0। ये भी साइन और कोस में है और बोथ है वो वन साइड है, तो क्लियर है, एक को तो राइट में ले जाना पड़ेगा हमें। कोस 2x इज इक्वल्स टू माइनस साइन 3x। कोस 2x इज इक्वल्स टू, देखो माइनस है माइनस को भी हटाना है,
और ये तब हट सकता है जब आप एज ए सेकेंड क्वाड्रेंट इसको कन्वर्ट कर दोगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो π/2 प्लस थीटा लेंगे हम, तो यहाँ से cos π/2 प्लस क्या आ जाएगा 3x बन जाएगा। तो यहाँ से फिर वही cos x इज इक्वल्स टू cos y है, क्या बनेगा 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 प्लस में 3x। सेम वही काम हमारे पास कि 3x को आप लेफ्ट में ले आओ, वहाँ से x को कॉमन ले लो और उसको आप लिख दो, सेम वही पैटर्न। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो मेनली फोकस था अपने पास वो था cos x इज इक्वल्स टू cos y पे। x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। 5th जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है आपसे, सोल्व द इक्वेशन साइन mx इज इक्वल्स टू साइन nx। फर्स्ट पार्ट है भाई, साइन mx इज इक्वल्स टू साइन nx। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए इफ साइन x इज इक्वल्स टू साइन y देन x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से x जो इक्वल होता है वो हमारे पास क्या होता है भाई n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर n इंटू में y के इक्वल होता है। तो इस रिजल्ट को यहाँ पे फॉलो करोगे तो n तो ऑलरेडी आ रहा है तो n की जगह p रख लो आप। तो इधर x की बजाय mx है, mx इज इक्वल्स टू p पाई प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर p, और y के प्लेस पे क्या है nx आ जाएगा। तो करना क्या, हमें तो x की वैल्यू बतानी है, तो इस टर्म को भी उठा के आप इधर लेके आओगे mx माइनस माइनस 1 रेज टू दी पावर p इंटू में nx इज इक्वल्स टू p पाई। यहाँ से x को आप कॉमन ले लोगे तो m माइनस माइनस 1 रेज टू दी पावर p इंटू में n आ जाएगा और इज इक्वल्स टू p पाई आ जाएगा। हमें तो x की वैल्यू बतानी है, तो x इज इक्वल्स टू p पाई अपॉन में m माइनस माइनस 1 रेज टू दी पावर p इंटू में n, और आप लिख सकते हो वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर, ना कि यहाँ पे n किसके लिए भाई हमारे पास है p बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए, इसी का सेकंड पार्ट है जो कि 10x इज इक्वल्स टू कोट mx है भाई। सेकंड जो पार्ट है अपने पास वो है 10x इज इक्वल्स टू कोट mx है, वही साइन और कोस वाली कहानी है भाई। जब हमारे पास यहाँ पे 10nx तो यहाँ पे आप लिख दोगे 10nx इज इक्वल्स टू, इसको भी 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो π/2 माइनस mx लिख देंगे भाई इसको। तो 10x इज इक्वल्स टू 10y अगर हमारे पास है तो उसके लिए जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या बनेगा भाई n पाई प्लस में y। तो आपके पास यहाँ पे लिख दो 10x इज इक्वल्स टू 10y देन x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस में क्या आ गया हमारे पास है तो y आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो आपके पास देखिए क्या बन रहा है nx इज इक्वल्स टू n पाई। अब n तो ऑलरेडी स्मॉल यूज हो चुका है तो उसको फिर हम p में कन्वर्ट कर लेंगे, p पाई प्लस में π/2 माइनस में mx, क्योंकि ये y है भाई। तो x की टर्म को केवल इधर लेके आना है, तो आपके पास बन गया mx प्लस nx इज इक्वल्स टू p पाई प्लस में π/2। क्या बन गया भाई यहाँ से p पाई प्लस में π/2 बन जाएगा हमारे पास। और यहाँ से ये आपके पास क्या होगा भाई रिजल्ट, x मैं यहाँ कॉमन ले लूँ m प्लस n इज इक्वल्स टू p पाई प्लस में π/2 है, अपॉन आ गया तो x इज इक्वल्स टू p पाई प्लस π/2 अपॉन में आ जाएगा m प्लस n, और वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा भाई। तो ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़िए, और पार्ट नंबर 3 है अपने पास। जो सेकंड है सेम उसी तरह से ही कहानी है। 10(5x) इंटू में 10(2x) इज इक्वल्स टू 1 है, जहाँ से आप क्या करोगे 10(5x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10(2x) लिख सकते हो।
और 1/10 है तो वो कोट बन गया, कोट 2x बन गया। जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है सेम वही कहानी बन गई है। tan 5x इज इक्वल्स टू, जिसको आप लिख सकते हो tan π/2 माइनस में 2x की फॉर्म में। वहीं tan x इज इक्वल्स टू tan y का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अपने पास इसका पार्ट नंबर 4 है। आप 4 में देखिए sin x इज इक्वल्स टू tan x है भाई, sin x इज इक्वल्स टू tan x है हमारे पास। और जब sin x tan x के इक्वल है तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इसमें ध्यान देने का जो मेन पॉइंट है वो क्या है अपना, tan x को लेफ्ट में ले आइए, लेफ्ट में ले आओगे तो माइनस का tan x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 बन गया। अब इसको हम लोग साइन और कोस में कन्वर्ट कर दें tan को, तो sin x माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस x बन गया। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो आगे क्या बनेगा भैया हमारे पास, इसमें साइन एक्स को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बन गया 1 माइनस 1 अपॉन में कोस एक्स आ गया। तो क्या कर दोगे आप, एलसीएम लोगे तो साइन एक्स इंटू में कोस एक्स माइनस 1 अपॉन में कोस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास क्या क्या रिजल्ट बनेगा। अभी डिवाइड वाला कोस एक्स है ये तो उधर जाके 0 हो गया, इसका तो रोल नहीं रहा। तो आइदर साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 और कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अगर आप यहाँ साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट करके साइन को डिवाइड कर दोगे, कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1 तो आ जाएगा, लेकिन एक सॉल्यूशन इसका रह जाएगा भाई। तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास कि साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, वो हमें रिजेक्ट करना हो। तो साइन एक्स अगर 0 के इक्वल है तो क्लियर है कि हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू n पाई है भाई, इससे सॉल्व हो जाएगा। कोस वाले की अगर बात करें तो कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस 0, और कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई के अभी हम बार बार रिजल्ट है वो अप्लाई कर ही रहे हैं भाई। तो ये बनेगा एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो प्लस माइनस 0, 0 प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक्स इज इक्वल्स टू 2n पाई बन गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहे हैं। और 6th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है हमसे, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस साइन 2x प्लस साइन 6x, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से हमें देखिए यहाँ जो इक्वेशन की जो टर्म्स है वो हमारे पास प्लस से कनेक्टेड है, ऐड हो रही है। हमें जब तक इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर देंगे तब तक हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 6x को सबसे पहले लिख लेंगे हम, प्लस में साइन 2x लिख लिया मैंने यहाँ पे, और प्लस में साइन 4x है वो लास्ट में एज इट इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वेशन है यहाँ कोई लेफ़्ट राइट लेने का चक्कर नहीं है भाई। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होता है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास कोस c माइनस d/2 प्लस में साइन 4x एज इट इज़ इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से आपका बन गया 2 साइन 4x इंटू में कोस की बात करें तो कोस क्या बन गया, 2x बन गया हमारे पास, प्लस में है साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। आप देखिए इन टू टर्म से क्या कॉमन ले पा रहे हो, साइन 4x को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास रहेगा 2 कोस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा अगर हम करते हैं तो अपने पास बनेगा आइदर साइन 4x इज इक्वल्स टू 0 और 2 कोस 2x इज इक्वल्स टू -1। तो साइन 4x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो क्लियर है कि यहाँ से तो अपना रिजल्ट क्या बनेगा भाई, 4x इज इक्वल्स टू n पाई। जब साइन x 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल्स टू n पाई होता है। यहाँ से x इज इक्वल्स टू बन गया n पाई अपॉन में 4, और साथ लिख दो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से रिजल्ट बना अपना कोस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन में 2। अब 1/2 है वो कोस में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कोस के अंदर π/3 पे होता है,
लेकिन माइनस है, इस माइनस को प्लस करने के लिए हमें यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, cos 2x इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3। क्यों भाई? क्योंकि cos पाई माइनस पाई बाई 3 है या cos पाई माइनस थीटा है, वो माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाई 3 के इक्वल आ गया। तो cos x इज इक्वल्स टू cos y का जो फॉर्मूला है वो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दो, और वो अप्लाई कर दें तो अपने पास बनेगा 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y 2 पाई बाई 3। यहाँ 2 देखिए कॉमन इधर भी आ रहा है, इधर भी है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का मेन रोल हमारे पास यही है कि टर्म्स है वो प्लस माइनस से कनेक्टेड है। आप लोगों को CD फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ से उसको प्रोडक्ट में लाना है। जितने भी फैक्टर्स बनेंगे, इसमें देखिए 2 बने हैं, 2 फैक्टर्स बन रहे हैं तो 2 को 0 के इक्वल रख दो, 3 बन रहे हैं तो 3 को रख दो, 4 बन रहे हैं तो 4 को रख दो। जितने भी बन रहे हैं हमारे पास फैक्टर्स, उनको आप 0 के इक्वल रख के और वहाँ से जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो सभी करने हैं। तो सेम एज इट इज़ आपका सेकंड पार्ट है जो कि आप खुद कर लेंगे। बस इसमें ध्यान रखना है cos 3x को आप आगे लिख दोगे प्लस में cos x प्लस में cos 2x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 3 पे आप ध्यान दीजिए। थर्ड जो पार्ट है अपना वो है cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x इज इक्वल्स टू है हमारे पास किसके भाई, cos 2x प्लस में साइन 2x के। ये है। तो यहाँ से क्या करना है, क्लियर है, एक cos एक साइन, एक cos एक साइन। तो साइन की टर्म्स को एक तरफ रख दो, cos की टर्म्स को एक तरफ रख दोगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर ध्यान रखिए, और इसमें मैं ध्यान रखूँ तो क्या कर सकता हूँ भाई, इसके अंदर cos x को मैंने यहीं पे रख लिया, उधर से cos 2x को ले आया, राइट में मैंने साइन 2x को एज इट इज़ रख दिया, माइनस में साइन x को उधर ले गया। ऐसा करने से हमारे पास बन गया cos c माइनस में cos d बन गया। यहाँ पे क्या बन गया भाई, cos c माइनस में cos d बन जाएगा अपने पास यहाँ पे, और जो कि आपके पास इक्वल होता है किसके, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो x बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही उधर आ जाइए, साइन c माइनस में साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 साइन x बाई 2 बन गया। तो यहाँ से ऐसा नहीं करना हमें कि साइन x बाई 2 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दे। अगर ऐसा कर देते हैं तो अपना जो एक सॉल्यूशन है वो साइन का वो कैंसिल हो रहा है। तो हमें सॉल्यूशन को कम नहीं करना, जनरल सॉल्यूशन है भाई, ऑल सॉल्यूशन है यहाँ पे वैलिड है। तो 2 साइन 3x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 माइनस इधर ले आया मैं कंप्लीट को, 2 cos 3x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 साइन x अपॉन में 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर रह गया साइन 3x अपॉन में 2 माइनस में cos 3x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन साइन x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। और क्या बनेगा भाई यहाँ से, साइन 3x बाई 2 इज इक्वल्स टू cos 3x बाई 2। एंगल सेम है, एंगल सेम है तो cos 3x बाई 2 से डिवाइड कर दो, जिसको आप लिख सकते हो tan 3x बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों आपके सॉल्यूशन में आपके कंट्रोल में आ गए कि नहीं। साइन x बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू n पाई है, यहाँ से x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू n पाई बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई बन गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर आ गया। ऐसे ही यहाँ से बन गया आपका tan ऑफ 3x बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 आ गया। अब 10x इज इक्वल्स टू अगर 10y के इक्वल है तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस में y होता है। अब x का मीनिंग है यहाँ पे 3x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस में y पाई बाई 4 है। 2 और 3 को उधर भेज दो, वो आपका आंसर आ जाएगा।
ऐसे ही आप लोग इसमें देख पा रहे हो कि हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 गिवन है। 4th पार्ट के अंदर आपके लिए बेस्ट रहेगा, यहाँ पे आप क्या कर दो, cos x के साथ cos 3x को एडजस्ट कर दो, 2x के साथ 4x को एडजस्ट कर दो और सी डी फॉर्मूले अप्लाई कर दो। सी डी फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ से आपके पास एक बार फिर से ब्रैकेट में दोबारा से सी डी फॉर्मूला अप्लाई होगा और इस 4th पार्ट को जब आप कन्वर्ट कर दोगे, क्या है भाई, मैंने ये कहा है cos x के साथ cos 3x को ले लीजिए, बाकी दोनों टर्म माइनस की है, वहाँ से माइनस कॉमन ले लो, cos 2x के साथ cos 4x को एडजस्ट कर दीजिए, इक्वल्स टू 0 है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला दोनों में अप्लाई कर दो। ऐसा करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 2 cos x है वो कॉमन आ जाएगा आपके पास, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और अंदर यहाँ बनेगा cos 2x माइनस में cos 3x बनेगा भाई। एक बार फिर से सी डी फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो 2 cos x इंटू में ये आपका बन जाएगा 2 sin 2x प्लस 3x 5x/2 हो जाएगा, और इंटू में sin x/2 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास देखिए 3 केस बन गए, क्या भाई, आइदर cos x इज इक्वल्स टू 0 और sin 5x/2 इज इक्वल्स टू 0 और sin x/2 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 वाले रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं। cos x अगर 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू में π/2 एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाएगा। साइन है वो 0 के इक्वल है तो आपका x इज इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई, तो 5x/2 इज इक्वल्स टू n पाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में, तो 2n पाई अपॉन में क्या आ गया, 5 आ गया। सेम ये है x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, n पाई बनेगा, तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका 4th पार्ट है, कर लेंगे सभी। नेक्स्ट अपने पास ध्यान दीजिए, इसी का अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 और मैं आपको इसी वीडियो में करवा रहा हूँ, जो कि फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये गिवन है 10x प्लस में 10 2x प्लस में 10x इंटू 10 2x इज इक्वल्स टू 1 है। तो क्या करोगे आप, 10x प्लस 10 2x को लेफ्ट में रखिए और 1 माइनस 10x इंटू में 10 2x इसको राइट में ले जाइए। अब क्या करो, देखिए इस कंप्लीट के इंटू में 1 लिख सकता हूँ या नहीं, तो अब इस टर्म को मैं इधर डिवाइड में लाना चाह रहा हूँ तो राइट में क्या रहेगा, 1 रहेगा भाई। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 10x प्लस में 10 2x और अपोन में अपने पास आ गया 1 माइनस 10x इंटू 10 2x इज इक्वल्स टू 1। तो इधर ध्यान दो एक बार, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b बन गया, जो कि 10a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो 10a प्लस b हो गया, तो 10x प्लस 2x क्या बन गया, 10 3x इज इक्वल्स टू 1, 1 मीन्स 10 π/4। अब 10x इज इक्वल्स टू 10y का जो फॉर्मूला आपका है वो अप्लाई कर दो, वो आपका इक्वल होता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई, तो 3x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4 हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया आंसर, x इज इक्वल्स टू n पाई अपॉन 3 प्लस π/12 एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड पार्ट करोगे तो इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, वहीं 10 2x और 10x की टर्म को राइट में ले जाओगे तो कंडीशन क्या बनेगी, देखिए यहाँ 10 2x प्लस 10x बनेगा और उधर आप लोग √3 को कॉमन ले लोगे तो वहीं 1 माइनस 10 2x इंटू 10x बनेगा भाई, और इसको आप इधर डिवाइड में ले आओगे तो यही फॉर्मूला बनेगा और क्या बनेगा 10 3x इज इक्वल्स टू √3 आएगा, और 10 3x अगर √3 के इक्वल है तो 10 में √3 कहाँ होता है हमारे पास, π/3 पे। तो इसमें जहाँ π/4 यूज़ हुआ है इसमें क्या यूज़ हो जाएगा, π/3 हो जाएगा और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 तक आप कंप्लीट कर लेंगे।